कभी प्राचीन यूनान में मेडुसा नाम की लड़की अपने रूप और गुणों के लिए जानी जाती थी। उसके सुनहरे बाल, गहरी नीली आंखें और मासूम चेहरा किसी देवी से कम नहीं थे। वह एथेना देवी के मंदिर में पुजारिन थी और उसकी जिंदगी देवी की सेवा में समर्पित थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही सुंदरता उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन ने मेडुसा को मंदिर में देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। बिना उसकी सहमति के उन्होंने मंदिर में उसकी पवित्रता को भंग कर दिया। मेडुसा अपनी रक्षा के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। जब एथेना देवी को यह पता चला तो उन्होंने पोसाइडन को दंडित करने के बजाय मेडुसा पर ही क्रोध निकाला। उन्होंने कहा, तुमने मेरे मंदिर को अपवित्र किया है, अब तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारा अभिशाप होगी। उन्होंने मेडुसा को श्राप दिया कि उसके सुनहरे बाल जहरीले सांपों में बदल जाएंगे और उसका चेहरा इतना डरावना हो जाएगा कि जो कोई भी उसे देखेगा वह तुरंत पत्थर बन जाएगा। अकेलेपन का दर्द श्राप के बाद मेडुसा का चेहरा इतना डरावना हो गया कि लोग उसे देखने से डरते थे। वह अकेली और डरी हुई एक अंधेरी गुफा में छिप गई। लोग उसे राक्षस समझने लगे, लेकिन वह खुद अपने श्राप और दर्द से जूझ रही थी। कई सालों बाद एक योद्धा पर्सियस को राजा ने मेडुसा का सिर लाने का आदेश दिया। पर्सियस ने कई जाल और हथियारों के साथ उसकी गुफा में कदम रखा, लेकिन जब उसने मेडुसा को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह एक निर्दोष आत्मा है जो अपने गुनाहों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की गलती के लिए सजा भुगत रही थी। मेडुसा ने पर्सियस से कहा, मुझे मार दो, यह श्राप मेरा जीवन ही नहीं मेरी आत्मा भी तोड़ चुका है। लेकिन याद रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। मैं एक राक्षस नहीं, एक पीड़िता हूं। पर्सियस ने उसकी बात सुनी और उसे दर्द से मुक्त कर दिया। वह मेडुसा का सिर तो ले गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए रहस्य और सवाल छोड़ गई। क्या उसकी सुंदरता उसका अपराध थी, या फिर वह सिर्फ एक निर्दोष आत्मा थी जो देवताओं के अन्याय का शिकार हो गई? हर सुंदरता के पीछे एक दर्द छिपा हो सकता है। क्या हम उसे समझने की कोशिश करते हैं? इस स्वरूप में आपकी कहानी